बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे और अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें हर क्वेश्चन के साथ आपको 4 जवाब दिए गए हैं। उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसके ऊपर आपने दायरा लगाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 इज। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ना आपको एक नंबर दिया गया है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में यानी 10 की पावर की शक्ल में दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कभी इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या आंसर आएगा। तो उसका आंसर है जी 52000000। ठीक है, अब आपको इसको मैं प्रूव भी करके बताता हूं ताकि आपको रीजन भी पता चले कि अगर इसका ये आंसर आया तो क्यों आया और कैसे आया। ये बच्चों हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन से जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पावर नोट करेंगे। कितनी पावर है उसकी? पावर है उसकी 6, और पॉजिटिव पावर है। अगर पॉजिटिव पावर है तो हम पॉइंट को 6 स्टेप राइट साइड पर मूव कराएंगे। तो ये देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 यहां जाके पॉइंट हमने लगा दिया। अब बीच में जो मिसिंग नंबर्स है वहां पे आप जीरो लगा देंगे। देखिए मैंने ब्लू कलर से मेंशन किए हैं, 1 2 3 4 5 सारे जीरो लगा दिए। ठीक है, और उसके बाद ये नंबर इस शक्ल में आ जाएगा 52000000। ठीक है, इसलिए हमारा ये जवाब जो है वो दुरुस्त जवाब है। आखिर में जो पॉइंट होता है उसको लिखो या ना लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। इस नंबर की जो साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? तो इसकी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो ये है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। अब आ जाए इसकी रीजन के ऊपर कि आखिर किस तरह से ये जवाब आया। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारे पास वो नंबर। तो जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को चेंज करते हैं तो आपने ये करना होता है, सबसे पहले ढूंढना है पॉइंट कहां पर है। तो पॉइंट ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने पॉइंट को इस तरह से मूव करना होता है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। ठीक है, यानी 1 से लेकर 9 के दरमियान कोई डिजिट रहे बस। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो क्या करेंगे जी, इसमें देखिए पॉइंट से पहले एक जो है वो जीरो वाला डिजिट है, तो आप पॉइंट को इतना मूव करो कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो रह जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। जब आप 4 स्टेप तक मूव करोगे तो फिर पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ गया, वो है 3। ठीक है, तो आपने इस तरह से 3 के बाद पॉइंट को लगा दिया। शुरू में जीरो लिखिए या ना लिखिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब क्योंकि आपने 4 स्टेप मूव किया इसलिए 10 की पावर जो है वो -4 आएगी। ठीक है, माइनस क्यों है? क्योंकि हमने पॉइंट को जो है वो राइट साइड के ऊपर मूव कराया। बहुत सारे बच्चों को ये चीज भूल जाती, तो भाई आसान सा हल बताता हूँ उसको। जो भी नंबर आपका 0 पॉइंट से शुरू होगा ना वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, और लेस देन 1 की जो पावर होती है वो माइनस में आएगी जब भी आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करोगे। बात खत्म। ठीक है, इसलिए हमारा जो ये जवाब है 3.4 10⁻⁻4 बिल्कुल ठीक है। फिर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। तो बच्चों मैंने आपको इस चैप्टर की थ्योरी में बताया था कि हमारे पास 2 टाइप्स आ रही है जो लॉगरिथम की। एक को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, एक को हम कॉमन लॉग कहते हैं। जो नेचुरल लॉग होता है ना उसकी बेस होती है 10। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है 10 वाला वो ठीक है। ठीक है, बेस ऑफ कॉमन लॉग इज 10, इसलिए 10 हमारा ठीक है। फिर आए जी पार्ट नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, लॉग ऑफ 2⁻³ टू द बेस 2। यानी एक नंबर है 2 की पावर 3, उसका लॉग लिया जा रहा है और बेस है हमारे पास 2। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों कि जब भी किसी नंबर का आप लॉग ले रहे हो और उस नंबर की कुछ पावर हो तो पावर को हम कहाँ ले आते हैं जी? शुरू में ले आते हैं। ठीक है, पावर आ जाएगी हमारे पास शुरू में। तो ये देखिए ये 3 था, ये 3 लॉग के शुरू में आ गया, 3 log of 2/2। अब देखिए जिस नंबर का लॉग लेना है वो भी 2 है और उसकी बेस भी 2 है। जब नंबर और बेस दोनों सेम हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो ये 3 इसी तरह से रहा और log of 2 टू द बेस 2 आ जाता है 1। तो 3 into 1 3 बनेगा, इसलिए हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है 3। ठीक है,
तो ये डी ऑप्शन जहाँ पे 3 लिखा ना, ये मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। फिर आए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ये है जी लॉग ऑफ 100 का लॉग लेना आपने, ठीक है। अब नीचे इसकी बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग का मतलब इसकी बेस कितनी है बच्चों, 10 है। ये बातें याद रखें, सही है। अच्छा जी, तो क्या कहना है जी, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ लिख लिया 100 को अगर हम पावर की शक्ल में लिखें तो बन जाता है 10 की पावर 2, यानी 10 × 10 होता है ना 100, तो 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है इसको। तो पावर जो होती है वो हमेशा लॉग के शुरू में आ जाती है, ये शुरू में आ गया 2, और लॉग ऑफ 10 अगर डायरेक्ट करना चाहते हो लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 होता है, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, नहीं तो इसका कंसेप्ट इस्तेमाल कीजिए। कॉमन लॉग है, उसकी बेस होती है 10, तो नंबर भी 10 और बेस भी 10। अब नंबर और बेस दोनों सेम हो जाएंगी तो लॉग आपके पास 1 नहीं आता और कुछ नंबर आता ही नहीं है, तो 2 एज इट इज रहेगा, और लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 1 बन जाएगा, तो 2 × 1 = 2, ठीक है। वरना शॉर्टली लॉग ऑफ 10 भी इक्वल टू होता है हमारे पास 1 के। इसलिए हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है 2। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 को जो है वो सर्कल किया हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, इफ लॉग ऑफ 2 = 0.3010 देन फाइंड द लॉग ऑफ 200, ठीक है। अगर लॉग ऑफ 2 इसके बराबर है तो फिर आप लॉग ऑफ 200 मालूम कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉग ऑफ 2 = 3.03010 लिख दिया, उसके बाद हमने मालूम करना है लॉग ऑफ 200। क्वेश्चन है छोटा सा, सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या करना है, इस 200 को थोड़ा सा इसके अंदर चेनिंग लानी, हम इसको लिख लेते हैं 10 की पावर की शक्ल में, यानी साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 2 × 10 की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पर log ऑफ 2 की एक वैल्यू हमें दी हुई है और इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो log साइंटिफिक में लिखने से फायदा ये हो गया कि log ऑफ 2 मिल गया और साथ में 10 की पावर 2 है। अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लगाना है, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, उनका log ले रहे हो, तो दोनों का अलग अलग log लेकर हम जमा कर देते हैं। तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10 की पावर 2 अलग अलग कर दिया log इनका और उनको जमा कर दिया, क्योंकि दोनों क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। उसके बाद फिर क्या करना है, log ऑफ 2 को इसी तरह लिखा रहने दें। यहाँ पर देखिए 10 की पावर 2 है, किसी भी नंबर का आप log ले रहे हो, अगर उसकी पावर है तो पावर शुरू में आ जाती है, 2 log ऑफ 10 आ गया। उसके बाद देखें log ऑफ 2 की वैल्यू खुद क्वेश्चन में दी हुई है 0.3010, लिख दी 0.3010। 2 इसी तरह से रहा, log ऑफ 10 = 1 होता है, मैंने यहाँ भी समझाया था आपको, ठीक है, क्योंकि इसकी बेस 10 है। कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, तो अगर दोनों नंबर सेम हो गए, नंबर भी सेम, बेस भी सेम, तो आंसर 1 आता है। इसलिए log ऑफ 10 = 1 होता है। 2 × 1 करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 2, ठीक है। तो 2 में अगर इस नंबर को हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2.3010, इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन सी है 2.3010, ये दुरुस्त ऑप्शन है। फिर आइए, log ऑफ 0 = क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, 0 होता है या अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड होता है। अब बच्चे पूछेंगे सर ऐसे क्यों, हमें उसकी कोई लॉजिक बता दे, रीजन बता दे, तो मैं बता देता हूँ बच्चों। ये log ऑफ 0 = है हमारे पास x के, ठीक है। और हमने मालूम यह करना है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, तो हमने उसके आंसर को ना x से सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ठीक है, इसकी बेस क्या है 10, क्योंकि कॉमन लॉग है 0, log ऑफ 0 बेस 10 = x। अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो बन जाता है 0 = 10⁻x। अब जरा सोचो, यहाँ पे हम 10 की कोई भी पावर ले लेना, कभी भी हमारे पास जो आंसर है वो 0 नहीं आएगा। अगर आप 10 की पावर 0 भी ले लेना तो वो भी = 1 होता है, 0 नहीं होता, इसलिए ये कोई आंसर आएगा नहीं यहाँ पे। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया भाई ये अनडिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि किसी भी पावर 10 की कोई भी पावर ले लें आंसर 0 आता ही नहीं है। इवन अगर 10 की 0 पावर भी ले लें फिर भी आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता। तो इसलिए ये जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ ही नहीं सकता, अनडिफाइंड कह रही है इसको। उसके बाद फिर 8वां आ जाए जी, log ऑफ 1000, ठीक है। तो इसको हम 10,000 है बेसिकली, ये log ऑफ 10,000 = होता है 10⁻4। इसको लिखे 10⁻4, और जो पावर होती है वो log के शुरू में आ जाती है, log ऑफ 10 = 1 होता है, तो 4 × 1 = 4। इस तरह से हमारे पास जो इसका दुरुस्त जवाब है वो 4 है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। फिर आइए पार्ट नंबर 9 के ऊपर, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3। देखिए ये दो लॉग हैं और दोनों कॉमन लॉग है, यानी इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है। जब दो लॉग जिनकी बेसिस सेम हो, वो दोनों लॉग ऐड हो जाएं, यानी प्लस हो रहे हो, तो आप उनका एक लॉग बना देते हैं और उन नंबर्स को आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये भी कॉमन लॉग है, ये भी कॉमन लॉग, इसकी बेस भी 10, इसकी बेस भी 10, लॉग 1 बन गया और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 3 तो बन जाता है 15, इसलिए log 15 हमारा दुरुस्त जवाब है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो log ऑफ 15 है। फिर उसके बाद आइए पार्ट नंबर 10 के ऊपर, 3⁻4 = 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये हमारा लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, क्योंकि 3 की पावर 4 है ना, = 81 लिखा हुआ है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं जी कैसे हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास जो है ना वो एक जनरल स्टेटमेंट थी, log ऑफ x, यानी x एक नंबर है उसका log है, और b जो है वो बेस है इस log की,
और जो आंसर आता है वो y है। ठीक है, ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी तो हम क्या करते हैं जी, x इधर ही रहता है, ये b उधर चला जाता है, बेस बन जाता है, y उसकी पावर बन जाता है। सो b रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये अगर क्वेश्चन देखें तो ये इस शक्ल में है, ये ऊपर वाली दी यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और हमने इसको लिखना है जी लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, क्योंकि नीचे सारी की सारी हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है। तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले ये देखें जी, जनरल फॉर्म लिखें कि अगर 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81 है तो यहाँ पर b रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x है। जरा इनका कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पे x बराबर आ रहे हैं 81 के, तो x की इक्वल टू 81 लिख दीजिए। b जो है वो बेस बनी हुई है, यहाँ पर 3 बेस है तो b इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे पावर y है, यहाँ पे पावर 4 है तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरह से तीनों वैल्यूज आपने निकाल ली। अब ये तीनों वैल्यूज उठा के इस लॉग वाले फॉर्मूले के अंदर आपने पुट कर देनी है। तो log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 81 है वो पुट कर दी, b की वैल्यू 3 है वो पुट कर दी, y की वैल्यू 4 है वो भी पुट कर दी। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन हमारा सी है, log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4, ये हमारा दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। 10 झेल नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखिए। पार्ट नंबर 1, 0.000567, इसको हमने साइंटिफिक में चेंज करना है। प्यारे बच्चों, जब भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं सबसे पहला स्टेप ये होता है, आप देखते हो कि पॉइंट कहां पर है, इसका पॉइंट ये है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने पॉइंट को इस तरह से मूव करना होता है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बच जाए, यानी जीरो ना हो वो डिजिट, और एक डिजिट बचे, जीरो के अलावा हो। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए इसमें पॉइंट से पहले जीरो डिजिट है, तो आप पॉइंट को इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो आ जाए। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप तक पॉइंट को मूव कराओगे तो फिर उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट आएगा 5। ठीक है, तो 5 के बाद आपने पॉइंट को मूव करा देना, 5 पॉइंट आगे 6 और 7 लिख दो, शुरू वाले जीरो की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 4 स्टेप मूव किया तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। अगर आप पॉइंट को मूव कराते हो टुवर्ड राइट साइड तो पावर नेगेटिव आएगी, टुवर्ड लेफ्ट साइड मूव कराते हो तो पावर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता, राइट लेफ्ट को मिक्स कर देते हैं, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, जो भी नंबर 0 पॉइंट से शुरू होगा उसकी पावर नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अच्छा चले अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाइए, 734। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने पॉइंट देखना, पॉइंट नहीं है तो उसका मतलब पॉइंट एंड पे होगा, मैंने लास्ट में पॉइंट शो कर दिया। तो पॉइंट से पहले फिर हमारे पास 3 नॉन जीरो डिजिट्स आ गए, हमने पॉइंट को इतना मूव करना होता है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट रह जाए और वो जीरो ना हो। ठीक है, तो इसको मूव किया 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप मूव करेंगे तो उसके बाद फिर पॉइंट से आगे 7 रह गया, तो 7.34 बन जाएगा। अब आपने 2 स्टेप मूव किया तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, जो बुक में रूल बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जब पॉइंट को हम मूव करेंगे टुवर्ड लेफ्ट तो पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी +2, लेकिन मैंने जो रूल बताया, मैंने आपसे कहा था जो भी नंबर आपका 0 पॉइंट से शुरू होगा उसकी पावर नेगेटिव आएगी, और ये देखिए ये 0 पॉइंट से शुरू नहीं हो रहा, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। 2 स्टेप मूव किया, पॉइंट को 10 की पावर +2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब अगेन नेक्स्ट नंबर पे आ जाइए, पार्ट नंबर 3 पे, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब ये समझिए कि एक नंबर आपका 0.33, इसको अलग समझिए, 10 की पावर 3 को आप अलग समझिए। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो अब ये नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो आपने समझ जाना है। ठीक है, ओके जी, अब देखिए जी हमने क्या करना है, इसका पॉइंट देखा, पॉइंट यहाँ पर पड़ा हुआ, पॉइंट को इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहला डिजिट जो है वो हमारे पास 1 से 9 के दरमियान आ जाए। ठीक है, 1 भी हो सकता है और 9 तक, या फिर जिसे हम कहते हैं जी एक नॉन जीरो डिजिट हो जाए। तो यहाँ से एक स्टेप मूव किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3.3, शुरू वाले जीरो को खत्म कर दिया। कितने स्टेप मूव किया, एक स्टेप मूव किया, तो 10 की पावर जो है वो 1 आएगी ये, और कितनी -1। क्यों -1 आई, क्योंकि नंबर 0.33 है। ठीक है, इसलिए पावर जो है वो -1 आ गई। ये वाला 10 पावर 3 जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था उसी तरह लिखा रहने दे, इधर भी उसी तरह लिखा रहने दे। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर -1, 10 की पावर +3, ये दो नंबर्स हैं, दोनों की बेसिस सेम है, बेस 10 बेस 10। जब दो नंबर सेम होते हैं, यानी उनकी बेसिस सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, तो बेस 1 बना के पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। फिर सुनिए, जब हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनकी बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बेस 1 बना देते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं, -1 प्लस का 3। ठीक है, तो ये 3.3 उसी तरह से आया साथ में, और 10 की पावर जो है वो -1 प्लस 3 करेंगे तो 2 आएगा प्लस का। तो इस तरह से 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ये हमारे पास नंबर जो है वो प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। दिए गए नंबर्स को आम नोटेशन की शक्ल में लिखिए। प्यारे बच्चों, ये नंबर्स आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं और आपने इन्हें आम नोटेशन के अंदर लिखने। पार्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3। इस तरह के क्वेश्चन में दो चीजें आपने नोट करनी होती है। नंबर 1
कि 10 की पावर कितनी है, नंबर 2 पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पावर पॉजिटिव हो तो आपने उतने स्टेप राइट साइड के ऊपर पॉइंट को मूव करा देना होता है। यहाँ देखिए 2.6 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2.6, यहाँ पर इसका पॉइंट है। क्योंकि 10 की पावर +3 है इसलिए मैं 3 स्टेप राइट साइड के ऊपर पॉइंट को मूव कराऊंगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यहाँ पे आगे पॉइंट लगा दूंगा। बीच में नंबर मिसिंग है तो 0 0 लगा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 2 इसी तरह आया, 6 इसी तरह आया, 2 0 भी इसी तरह आए, आखिर में पॉइंट लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जवाब आ गया 26, और ये आ गया हमारे पास आम नोटेशन। अब बच्चों यहाँ पे जो कंफ्यूजन आती है बहुत सारे बच्चों में वो ये होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि पॉइंट को राइट पे मूव कराना है या लेफ्ट में मूव कराना है। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया है। पहले बच्चों, अगर आपकी जो पावर है 10 की वो है पॉजिटिव नंबर और आपका आंसर आया 0 पॉइंट से शुरू हो तो आपका आंसर गलत है। अगर पावर पॉजिटिव है तो कभी भी आंसर 0 पॉइंट से शुरू नहीं होगा। अगर पावर नेगेटिव है तो आंसर हमेशा 0 पॉइंट से शुरू होगा। ये पक्की निशानी याद रख लो। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4, सही है। अब देखिए इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, इसका आंसर हमेशा 0 पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है पावर कितनी है, 4 है, दूसरा पावर कौन सी है, नेगेटिव है। अगर पावर नेगेटिव हो तो हमने उतने स्टेप जो है वो पॉइंट को मूव कराना है टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मैंने इस नंबर को लिखा 8.794, ये रहा इसका पॉइंट। पावर 4 है तो 4 स्टेप मैं मूव कराऊंगा इसको लेफ्ट साइड पे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यहाँ पे आगे पॉइंट लगा दिया। बीच में 3 जगह खाली है, वहां पर 0 लगा दूंगा। ठीक है, तो शुरू में 0 जो है वो हम लगा सकते हैं, ना लगाएं तभी कोई इशू नहीं है, लेकिन 0 शुरू में लगा सकते हैं, 0 ये वाला पॉइंट और ये 3 0 यहाँ पे इकट्ठे, 8 7 9 4 हमने यूं लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गई इसकी जो ऑर्डिनरी नोटेशन, और आप देख सकते हैं कि पावर नेगेटिव थी इसलिए आंसर जो है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये पक्की निशानी होती है कि आपने पॉइंट को सही मूव कराया है। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव, तो देखिए उसका आंसर भी 0 पॉइंट से शुरू होगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं नंबर को 6 यहाँ पे, जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है, तो यहाँ पर लास्ट में पॉइंट पड़ा हुआ है। अब 10 की पावर -6 है तो 6 स्टेप हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड के अंदर मूव कराना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। 6 स्टेप के बाद जाके पॉइंट लगा देंगे, बीच में जो जगह खाली है 1 2 3 4 5 वहां पे 0 0 लगा देंगे। तो पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वरना चाहें तो पॉइंट से पहले एक 0 खुद से लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे 0.000006 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से सिंपल नोटेशन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जिसकी पावर पॉजिटिव थी वो 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता, जिसकी पावर नेगेटिव थी वो 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जिसकी पावर जो है वो नेगेटिव थी वो भी 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ। तो इस बात को आपने भूलना नहीं, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। 10 झैल को लॉगरिथमिक फॉर्म की शक्ल में लिखिए। प्यारे बच्चों, ये हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर दिए गए हैं और हमने इन्हें तब्दील करना है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। अब लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है मैंने यहां पर मेंशन की है। कोई भी आपके पास एक नंबर है x, log ऑफ x, नीचे b उसकी बेस होती है और इस नंबर का जो log होता है वो इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, सो log ऑफ x टू द बेस b बराबर होता है y के। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, और इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, उसमें फिर ये होता है कि ये जो नंबर x है वो इधर ही रहता है, ये बेस b यहां से उस तरफ जाती है और y की बेस बन जाती है, y उसकी पावर बन जाता है और ये उसकी बेस बन जाती है। इस तरह से log जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर जाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जनरल फार्मूला हमारे पास ये है, इसमें आपने x की, b की और y की वैल्यू जो है वो मालूम करके यहाँ पुट करनी है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म आपके पास बन जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो जनरल फार्मूला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वो यहाँ पे लिखेंगे और उसकी हेल्प से b, y और x की वैल्यू मालूम करेंगे, वो वैल्यू जिसके अंदर पुट करेंगे तो आपको लॉगरिथमिक फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्जन करनी है। तो देखिए इसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। ये एक नंबर है b, उसकी पावर है y, यहाँ नंबर है 3, उसकी पावर है 7। तो देख सकते हैं आप पावर के साथ इक्वल जो है वो पावर आ जाएगी, y इज इक्वल टू 7 कर दिया मैंने, बेस के इक्वल बेस आ जाएगी, b इज इक्वल टू 3 कर दिया। ठीक है, और यहाँ इक्वल के सामने इक्वल और इस x के सामने ये नंबर आ रहा है तो x की वैल्यू ये होगी। तीनों वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू उठा के आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। ये देखिए x की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी 2187, b की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी 3 और y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 7 पुट कर दी। तो ये हमारे पास जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। इसी तरह से अब ये सेकंड पार्ट है इसका, a रेज़ टू पावर b इज इक्वल टू c। यहाँ पर इसको भी हम जो इसकी जनरल फॉर्म होती है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैपिटल B है वो a के इक्वल आ रहा है, तो कैपिटल B को a के इक्वल कर दो। पावर के इक्वल होती है, y बराबर आ जाएगा b के।
तो कैपिटल Y बराबर आ गया B के। इसी तरह इक्वल के सामने इक्वल और C जो है वो X के इक्वल आ रहा है, तो X इज इक्वल टू C आ जाएगा। ठीक है, तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपने इस फॉर्मूले के अंदर तीनों वैल्यूज पुट कर देनी है। X की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है C, तो C पुट कर दिया। B की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए स्मॉल a, तो वो पुट कर दिया। Y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए स्मॉल b, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, इसको भी हम जो है वो कंपेयर करेंगे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ। देख सकते हैं आप यहाँ पे पावर की इक्वल आएगी, y इक्वल टू 2 बन जाएगा। ठीक है, बेस की इक्वल आएगी, b इज इक्वल टू 12 बन जाएगा। इक्वल के इक्वल, और ये नंबर इसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 144। जब आपके पास ये तीनों नंबर आ जाएंगे उसके बाद आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। log ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y होता है, तो log ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 144, b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 12, तो y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 2। तो ये बच्चों आ गई हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। द जेल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है और ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना बहुत ही आसान है। करना क्या होता है, आपने लॉग को खत्म कर देना है। ये नंबर जो x है वो इधर ही रह जाता है, ये नीचे जो बेस है ना ये उधर जाके y की बेस बन जाएगी और y उसकी पावर बन जाती है। ये देखें यहां से इसने किक किया, y उड़ने लगा और ये उसकी बेस बन गई। ठीक है, तो यही काम हमने यहां पर भी करना। देखिए पार्ट नंबर 1 पे log ऑफ 8 टू द बेस 4 इज इक्वल टू है x। लॉग खत्म करेंगे, 8 अपनी जगह पे रहेगा, 4 उधर जाके x की बेस बन जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको बेस कहते हैं। ये देखिए 4 और x उसकी पावर बन गया, 4 बेस x उसकी पावर, तो ये इसकी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पार्ट नंबर 2 पे जाइए, यहां पे है हमारे पास log ऑफ 729 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3। तो लॉग खत्म करेंगे, 729 इधर ही रहेगा, जो 9 बेस है ये उधर जाके 3 की बेस बन जाएगी। ये देखिए 9 आ गई इसकी बेस और 3 उसकी पावर। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 3 पे देखिए log ऑफ 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5 है। तो लॉग खत्म करेंगे, 1024 इधर ही रहा, ये 4 बेस है ये उधर जाके 5 की बेस बन जाएगी। ये देखिए ये 5 की बेस 5 पावर बन गया और 4 उसकी बेस बन गई, ये बेस ये पावर। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। द जेल में x की वैल्यू को मालूम कीजिए। पार्ट नंबर 1 पे आ जाइए, log ऑफ x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो रिमूव करते हैं, तो लिखेंगे log ऑफ x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। पॉइंट को रिमूव किया, नीचे 1 आया, आगे एक डिजिट तो 0, ये बन गया 5/10। ठीक है, सो log ऑफ x टू द बेस 9, 5 1 द 5 होता है, 5 2 द 10, इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमने मालूम करनी है x की वैल्यू, तो जब तक लॉग खत्म नहीं होगा ना x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो लॉग खत्म करने के लिए हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। उसके लिए ऐसा होगा कि लॉग खत्म हो जाएगा, x जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। ये बेस है 9, ये उधर जाके 1/2 की बेस बन जाएगी, 9 और उसकी 1/2 उसकी पावर बन गई, ये बेस और ये उसकी पावर। ये हमने लिख दिया इसको किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, इधर आप लिख लीजिए 3 का स्क्वायर, और बाहर पावर है 1/2 इज इक्वल टू x। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, सो x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, x की वैल्यू। फिर हम आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 2 के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इसी तरह रहेगा, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, ऐसे लिख लीजिए, उसकी पावर आई बाहर में 3x। ठीक है, इज इक्वल टू 27, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो ये 3 की पावर 3 होता है। यहाँ पे इसको भी हम यूं लिख लेते हैं। उसके बाद बच्चों देखो ये डिनोमिनेटर में है नंबर, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ले जा सकते हैं, लेकिन पावर का साइन बदल जाता है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर -2 जब इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, और बाहर पावर लिखिए 3x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। ये रूल है कि इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से होती है मल्टीप्लाई, तो -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ तो ये बन जाएगा 3 की पावर माइनस का 6x, 2 3 द 6 होता है ना, -3x 6x, और ये 3 रेज टू पावर 3 एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, इस नंबर की बेस इस नंबर की बेस के इक्वल है, तो फिर ये लाजमी है कि इनकी पावर भी इक्वल होंगी। सो -6x इज इक्वल टू 3। समझ गए? अच्छा, अब पहले दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये नेगेटिव साइन जो है वो बदल जाए। -1 इंटू 6x इज इक्वल टू -1 इंटू 3।
तो ये माइनस भी था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x इधर आ गया हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, x इधर ही रहेगा, 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -3 1 द 3 3 2 द 6, सो 1 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू -1/2, ये इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। यहाँ पर भी हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज रहेगा और 32 जो है ना 32 उसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर की शक्ल में। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, ये आ गया 32, इसको 2 पे डिवाइड किया 16, फिर 2 पे डिवाइड किया 8, फिर 2 पे डिवाइड किया 4, फिर 2 पे डिवाइड किया 2, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 1, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 5 होता है, 2 रेज़ टू पावर 5, समझ गए। और बाहर जो है इसकी पावर वो है 2x। अब इसी तरह 64 है, यहाँ लिखेंगे जी हम 64 और उसको भी 2 से करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बन जाता है 2 रेज़ टू पावर 6। ठीक है बच्चों, अब ये जब नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर इसकी जो है वो साइन बदल लेगी, 2 रेज़ टू पावर -5 बन जाएगी और बाहर पावर है 2x, इधर है 2 रेज़ टू पावर 6। इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 रेज़ टू पावर -5 इंटू 2x, ये हो जाएगा माइनस का 10x और इधर लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 6। ठीक है बच्चों, अब जरा गौर कीजिए, ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, इस नंबर की बेस इस नंबर की बेस के इक्वल है, तो फिर ये लाजमी है कि इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। -10x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये माइनस का 6, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। एक स्टेप आप खुद कर लीजिए, x इधर ही रहेगा, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 3 द 6 और 2 5 द 10, सो -3 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम। 10 झैल को सिंगल लॉग की शक्ल में लिखिए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बच्चों, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लॉज ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। पार्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं, 7 log of x - 3 log of y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक लॉग ये है, दूसरा लॉग ये है और हमने इसे लिखना है जी सिंगल लॉग की शक्ल में। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि लॉग के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमने ये पढ़ा था कि किसी नंबर का अगर लॉग ले रहे हो और उसकी पावर है तो लॉग जो पावर होती है नंबर की वो शुरू में आ जाती है। जैसे यहाँ पे देखा a log of x to the base b, तो अब हमने इसका रिवर्स करना है। अगर कोई नंबर लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वापस जाके इस नंबर की पावर बन जाएगी, यानी x की पावर a। सही है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे 7 खत्म करने के लिए इसको इसकी पावर बना देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास log of x raised to power 7 माइनस, यहाँ पे देखें ये 3 है, ये जाके y स्क्वायर की पावर बन जाएगी। तो रफ वर्क में पहले जरा देखें, ये y का स्क्वायर है, उसकी पावर जब 3 बनेगी तो इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, y की पावर 6 बन जाएगी। तो ये बन जाएगा जी आपके पास log of y raised to power 6। ठीक है, अब ये दो log आ गए, ठीक है, दोनों कॉमन लगे, यानी दोनों की बेसिस सेम है, दो सेम बेसिस वाले लॉग और दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं, तो हम log 1 बना देंगे। ठीक है, और जिन नंबर्स के लॉग है उनको डिवाइड कर देंगे, यानी x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6, ऐसे इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए log of x log of y दोनों माइनस हो रहे हैं, तो log 1 बना के इन दोनों वैल्यूज को हमने कर दिया डिवाइड। ठीक है, इस तरह हमने इसे सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक ये लॉग है, दूसरा ये लॉग, और हमने इसे सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसको 3 को पहले खत्म करना पड़ेगा, साथ कुछ नहीं होना चाहिए लॉग के, तो ये जाके इसकी पावर बन जाएगा। इधर लिखेंगे आप log of 4 raised to power 3 माइनस log of 32 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 4 की पावर 3 का मतलब होता है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64, 64। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम log of 64 माइनस log of 32। अब देखिए ये दोनों log हैं जिनकी बेसिस सेम है, क्यों, ये भी कॉमन लॉग है, ये भी कॉमन लॉग है, दोनों की बेसिस 10 10 है। ठीक है, और ये दोनों log क्या हो रहे हैं, माइनस, तो हम क्या करेंगे, log 1 बना देंगे और जिन नंबर्स के log लिए जा रहे हैं उन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, 64 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस लॉ का हमने इस्तेमाल किया। अब ये 32 और 64 अगर देखा जाए तो 64 इसका डबल है, तो ये कट जाएगा, इसका 2 आंसर आएगा।
log ऑफ 2, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद बच्चों आ जाइए पार्ट नंबर 3 के ऊपर। अब इसमें 1/3 को अभी आप ऐसे ही लिखिए और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में log ऑफ 8 बेस 5 है प्लस log ऑफ 27 बेस 5 है। ठीक है, दोनों की बेसिस सेम है और दोनों जमा हो रहे हैं, तो हम log 1 बना देंगे। ठीक है, सेम बेस के साथ, और जिन नंबर्स के log उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस रूल के मुताबिक कि जब दो log जिनकी बेसिस सेम है वो जमा हो रहे हैं तो log 1 बना के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर 8 इंटू 27 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 216। ठीक है, 216। मैं फिर से यहाँ पे रफ में बता देता हूँ जी। 27 मल्टीप्लाई बाय आपने 8 किया है, 216 बनता है। ठीक है, और उसके बाद माइनस log ऑफ 3 टू बेस 5 आ गया। ओके, अब देखिए ये जो एक बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 इस log के साथ, तो इसको हटाना पड़ेगा, ये जाके इसकी पावर बन जाएगा। तो इधर लिखेंगे जी आप log ऑफ 216 टू द पावर 1/3 और इसकी बेस 5 ऐसे रहेगी, माइनस log ऑफ 3 और बेस इसकी आ गई 5। अब ये जो 216 है ना बच्चों, ये बेसिकली 6 का क्यूब होता है। 6 इंटू 6 इंटू 6 बनता है 216। तो इसको आप यूं लिख देंगे 6 रेस टू पावर 3 और बाहर पावर 1/3 बेस 5 माइनस log ऑफ 3 बेस 5। तो ये 3 से कट जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ 6 टू द बेस 5 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 5। अब देखिए दो log आ गए आपके पास, दोनों की बेसिस सेम है और दोनों log माइनस हो रहे हैं, तो log आप बना देंगे 1 और जिन नंबर्स के log हैं उनको आप डिवाइड कर देंगे, यानी 6 ऊपर रखेंगे और 3 नीचे रखेंगे, डिवाइड कर दिया, और जो बेस इनकी थी वही बेस इधर भी रहेगी। ठीक है, तो 3 1 द 3, 3 2 द 6 होता है, तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 5। ये आ गया बच्चों हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। दर्ज झैल को फैलाइए लॉज ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हुए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करना है, वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिए। ठीक है, चलिए इसके पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया log ऑफ x y z रेज टू पावर 6। ठीक है, ये सिंगल log की शक्ल में दिया गया, आपने इसे फैला के लिखना है। तो हम जानते हैं कि जब आपके पास 2 या 3 नंबर या इससे ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और आप उसका log लेते हो, तो तमाम नंबर्स का log अलग अलग लेकर उनको जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका log है, तो आप ऐसा करोगे इन तीनों का log अलग अलग लेके जमा कर दोगे। ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z रेज टू पावर 6। तीनों का log अलग अलग कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नंबर है z जिसकी पावर 6 है। जिस नंबर का log ले रहे हो अगर उसकी कोई पावर हो तो पावर जो है वो हम शुरू में ले आते हैं, तो हम यूं लिख देंगे इसको log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस 6 टाइम log ऑफ z। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फैला के लिख दिया है। ठीक हो गया, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। देखिए ये पहले सिंगल log में था, अब ये इसमें 3 log आ रहे हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है log ऑफ 6 रूट ऑफ m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 3। तो बच्चों इसको सबसे पहले ना इस 6 रूट को खत्म करो। कैसे लिखेंगे इसको हम? log ऑफ बेस 3 और इसको लिख देंगे m की पावर 5 और n की पावर 3 और इसकी पावर बन जाएगी 1/6। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये एक log है और इस log के ऊपर पावर जो आ रही है वो नंबर की 1/6 आ रही है। तो इस log के मुताबिक जो पावर होती है वो log के शुरू में आ जाती है, तो 1/6 शुरू में आ गया, log ऑफ m रेज टू पावर 5 और n रेज टू पावर 3 और इसकी जो बेस है वो 3 रहेगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर ये एक log है, तो दोनों नंबर का log अलग अलग लेकर उनको जमा कर देंगे। तो ये 1/6 देखिए ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसके 2 या 3 हिस्से बनेंगे तो उन सब से भी 1/6 मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लाजमी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे वरना गलती हो जाएगी आपसे। तो इसको लिखेंगे जी हम log ऑफ m रेज टू पावर 5 टू द बेस 3 और प्लस log ऑफ n रेज टू पावर 3 टू द बेस 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। देखो ये दोनों नंबर थे ना, दोनों का log अलग अलग लेके जमा कर दिया, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर जिस नंबर का log ले रहे हो उसकी पावर है तो पावर शुरू में आ जाती है, 1/6 इसी तरह से रहेगा,
5 पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा जी log ऑफ m पावर बेस 3। उसके बाद फिर प्लस इसकी पावर 3 है वो भी शुरू में आ जाएगी 3 टाइम log ऑफ n टू द बेस 3। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ये आगे बच्चों इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है हमारा पार्ट नंबर 3। यहाँ पर देखिए बच्चों log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8x की पावर 3। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम इस तरह करके log ऑफ 8x की पावर 3 और उसकी पावर 1/2, ऐसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, जो पावर होती है नंबर के ऊपर वो शुरू में आ जाती है log के, बार बार बता चुका हूँ, 1/2 इसी तरह रहेगा। फिर आएगा log ऑफ 8x की पावर 3 बन जाएगा। अब ये दो नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका एक लॉग लिया जा रहा है, तो आप इन दोनों नंबर का अलग अलग लॉग लेकर इनको जमा कर देंगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये 1/2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके जितने भी हिस्से बनेंगे उन सब से भी 1/2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, वरना गलती हो जाएगी आपसे। लॉग ऑफ 8 इस नंबर का लॉग ले लिया, प्लस लॉग ऑफ x रेज टू पावर 3 इस नंबर का भी हमने लॉग ले लिया, ठीक है। दोनों का लॉग अलग अलग लेकर उनको जमा कर दिया। उसके बाद बच्चों क्या करोगे जी, 1/2 ऐसे ही रहेगा। log ऑफ 8 जो है ना, 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं log ऑफ 2 रेज टू पावर 3 प्लस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं log ऑफ क्या बनता है जी, x की पावर 3 है, तो चलें फिर वक्त इसको वैसे ही लिखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर नंबर की पावर हो, अब उस नंबर का log ले रहे हो, तो पावर कहाँ आ जाती है, शुरू में आ जाती है। तो 1/2 इसी तरह रहेगा, ब्रैकेट इसी तरह से रहेगी, पावर शुरू में आ गई, log ऑफ 2 बन गया, और उसके बाद फिर प्लस ये पावर शुरू में आ जाएगी और log ऑफ x बन गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों में 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इस 3 को आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 कॉमन आ गया, ये बन जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो बन जाएगा 3/2 टाइम log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम टेबल। लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए आपने द जैल की वैल्यू को मालूम करना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। जो पार्ट नंबर 1 है वो एज ए शॉर्ट आपको दिया जा सकता है, इसके अलावा पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में दिए जा सकते हैं, तो आपने इसे भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको 6 स्टेप्स बताए थे, आपने इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 1 से। क्यूब रूट ऑफ 68.24, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में आपने इसे लेट कर लेना है इक्वल टू x, तो आप यहां पे लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 68.24। अब आप इसको यूं लिख सकते हैं 68.24 होल रेज टू पावर 1/3, यानी ये जो क्यूब रूट खत्म करके इसको 1/3 पावर इसकी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है आपका, आपने दोनों तरफ कॉमन लॉग जो है वो अप्लाई करना होता है। इधर भी लॉग ले लेते हैं जी हम, लॉग ऑफ x, इधर भी लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 68.24 होल रेज टू पावर 1/3, ठीक है। ओके, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, आपने इसे एक्सपेंड करना होता है यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक हो गया। तो यहां पर जो है वो है तो एक ही है, इसको एक्सपेंड करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि इसकी पावर है नंबर की जिसका हम लॉग ले रहे हैं, तो वो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे लॉग ऑफ x, ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 68.24, ऐसे लिखेंगे आप इसको, ठीक है बच्चों। तो ये 3 स्टेप जो है वो आपके हो गए पूरे। स्टेप नंबर 4 क्या होता है जी, आपने कैलकुलेट करना है जी लॉग को फ्रॉम लॉग टेबल, इस नंबर का लॉग लेना है यूजिंग द लॉग टेबल। तो आपने क्या करना है जी, इसका लॉग कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए 2 चीजें हमें चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है उसको हम पहले साइंटिफिक में चेंज करते हैं, 68.24 ये एक नंबर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है तो हम इसको साइंटिफिक में चेंज करेंगे। साइंटिफिक में चेंज करने के लिए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट कहां पर है, ये पड़ा हुआ है। पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 है, तो एक स्टेप इसको हम इधर मूव कराएंगे, ये बन जाएगा 6.824, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर फिर 1 आएगी, क्योंकि जितने स्टेप हम मूव कराते हैं
उतनी 10 की पावर आती है। ठीक है, तो एक स्टेप मूव कराया 6.824 10 की पावर 1, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होगी 1। तो हम इसको यूं ही लिखेंगे log ऑफ x, ये 1/3 भी इसी तरह से आएगा, एक मिडल ब्रैकेट यूज कर लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक, 10 की पावर जितनी उतनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है। उसके बाद फिर प्लस हमने लेना है जी मेंटीसा। ठीक है, और मेंटीसा हमेशा 0 पॉइंट के बाद होता है, इसलिए 0 पॉइंट लिख के इसको यहीं पे छोड़ दें और फिर आपने अब इस्तेमाल करना है जी लॉग टेबल का। इस नंबर को रफली यहाँ पे लिख लेते हैं जी 6824। ठीक है, और आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को पेयर कर लेना है, तीसरे को अलग रहने देना, चौथे को भी अलग रहने देना। अब आप लॉग के टेबल में जाएंगे, वहां पर आप 68 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, इन दोनों को आपस में जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर आकर ये दोनों मिलेंगी वहां पर एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को आपने नोट करना है, वो नंबर होगा 8338। इधर लिख लेते हैं जी 8338 आ गया। उसके बाद देखिए अभी आगे मजीद एक और नंबर है, इसको हम देखेंगे जी मीन डिफरेंस वाले कॉलम में और 68 नंबर रो। अब 68 नंबर रो और मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आप दोनों को मिलाएंगे, जहां पर आगे दोनों मिलेंगे वहां पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर होगा 3। उस 3 को ना आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब इसके अंदर आप 3 को ऐड करेंगे तो आपको कैलकुलेटर से एक आंसर मिलेगा, आंसर होगा 8341। ठीक है, 8341 ये आ गया। इस नंबर को आपने यहां पे लिख देना होता है 8341। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका मेंटीसा, दोनों को आप ऐड करेंगे, नंबर का लॉग मिल जाएगा। सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 प्लस दिस नंबर बन जाएगा आपके पास 1.8341। ये प्यारे बच्चों आपके पास आ गया लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 1/3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कैलकुलेटर से, 1/3 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 0.611 0.611 और आगे 366 चलता जा रहा है, 366 चलता जा रहा है। चलें इसको हम यहीं तक ही रोकते हैं, आगे नहीं लिखते हैं। ठीक है, और यहां पर है हमारे पास log ऑफ x। ठीक है, तो आपका जो स्टेप नंबर 4 है वो भी हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 5 में हमने सिंप्लीफाई, यानी ये इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया और log ऑफ x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है log ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए, ये आ गया हमारे पास। बच्चों हमने इसको इक्वल टू x लेट किया था, अब जो x का जवाब होगा वही इसका जवाब होगा, है ना। तो हमें चाहिए वैल्यू x की, साथ में log हमें नहीं चाहिए। log खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, स्टेप नंबर 6 आखिरी स्टेप। ठीक है, इधर भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ x। ठीक है, तो फिर इधर भी लेना पड़ेगा क्योंकि खुद से लॉग लिया, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.61136 ऐसे चलते जा रहे हैं। चले हम यहीं तक इसको रोक लेते हैं। उसके बाद बच्चों क्या करना है जी, आपने लॉग को एंटी लॉग से कट कर देना है, यहां पे मिलेगा आपको x और इधर आ गया आपके पास एंटी लॉग ऑफ 0.61136। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, आपने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए पॉइंट से पहला नंबर होता है कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद का होता है मेंटीसा, दोनों को अलग अलग लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0, पॉइंट से पहला नंबर 0 है, और मेंटीसा बच्चों आपके पास आएगा पॉइंट के बाद वाला हिस्सा 0.61136 ऐसे। ठीक है, ओके जी। अब क्या करना होता है जी, आपने आ जाना है एंटी लॉग के टेबल में और इस मेंटीसा को यूज करते हुए आपने एक टेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां पर लिखता हूं टेबल वैल्यू कितनी होगी जी। आपने करना क्या बच्चों, यहां पर नंबर को लिख लीजिए रफ में, नंबर है जी 6, पॉइंट के बाद वाला लिखना है 61136। तो पहले 2 डिजिट, आगे तीसरा, फिर चौथा, उससे आगे नहीं जाना, इतना ही रखनी है। ठीक है, अब आपने 61 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, इन दोनों को मैच करना है एंटी लॉग के टेबल के अंदर। ठीक है, और वहां पर आपको बच्चों एक नंबर मिलेगा और वो नंबर क्या होगा 4083। यहां लिख लीजिए 4083। ठीक है, अब यहां पे बात खत्म नहीं होती, इससे आगे एक और भी नंबर लिखा हुआ है 4th वाला। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में और 61 नंबर रो में। 61 नंबर रो और मीन डिफरेंस वाला कॉलम दोनों को आप मैच करेंगे तो वहां पर बच्चों आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर है आपके पास 3। उस 3 को ना यहाँ पे आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4086, नंबर आ गया 4086। तो इस 4086 को यहाँ पे लिखना है अपने 4086। अब जो आपका एंटी लॉग आता है ना इस नंबर का, वो इसी से बनेगा। सिर्फ अब आपने एक चीज चेक करनी है कि पॉइंट को कहां पर प्लेस किया जाए। पहले देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद, तो यहां पे आप हुक लगाइए कि पहले यहां पर पॉइंट था।
अब जितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है उतने पॉइंट आप स्टेप को मूव कराते हो। कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका मतलब है पॉइंट को मूव कराने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहेगा 4.086। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 पे आ जाइए। 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543, ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहला स्टेप क्या है, इसको इक्वल टू x लेट करना है आपने। यहाँ पे लिख देंगे जी आप लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543 आ गया, सही है। ओके जी, तो अब क्या करेंगे जी, आपने दूसरे स्टेप पे आ जाना है। टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी ले लेंगे आप लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इधर भी लॉग ले लेंगे जी, लॉग ऑफ 319.8 मल्टीप्लाई बाय 3.543, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेप भी आपने कर लिया। तीसरा स्टेप क्या होता है जी, आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करना होता है। तो एक ये नंबर है, दूसरा ये नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसका ये लॉग लिया जा रहा है, तो आप दोनों का लॉग अलग अलग लेके जमा कर लेंगे, ठीक है। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 319.8 प्लस लॉग ऑफ 3.543, ऐसे आपने लिख देना है इसको, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों का लॉग अलग अलग लेके हमने जमा कर दिया। तो तीसरा स्टेप भी हमने इसको इस पे अप्लाई कर दिया। स्टेप नंबर 4 क्या है जी, आपने कैलकुलेट करना जी इनके लॉग्स को यूजिंग द टेबल। तो अब आप जो है वो टेबल के ऊपर आ जाएंगे, टेबल ओपन करेंगे लॉगरिथम वाला, इसको हम वैसे लिखते हैं अभी हम log ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब इस नंबर का हमने लॉग लेना है, पहले ब्रैकेट लगाएंगे। लॉग के दो हिस्से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए रफ वर्क में लिखेंगे इसको 319.8। तो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हम चेंज करते हैं, जितनी 10 की पावर होती है उतनी कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर देखें जी, पॉइंट से पहला नंबर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, वो भी नॉन जीरो। तो यहाँ पर 3 डिजिट है पॉइंट से पहले, तो पॉइंट को मूव करेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप मूव करेंगे 3.198 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आएगी हमारे पास 2, क्योंकि 2 स्टेप हमने इसको मूव किया। तो यहाँ पर 10 की पावर 2 आई है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गई, प्लस फिर मैंटीसा लिखना है। मैंटीसा हमेशा 0 पॉइंट के बाद होता है, तो 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए, उसके बाद अब यहीं पे रुक जाइए। अब इस नंबर को दोबारा यहाँ पे लिखिए 3, 1, 9 और 8, पहले 2 डिजिट, तीसरा और चौथा, ऐसे आप इनकी जो है वो पेयरिंग करें, ठीक है। 1, 3 एक पेयर बना लें, 9 अलग रखें और 8 को अलग रखें। उसके बाद क्या करना है, लॉग वाले टेबल में जाना है बच्चों, 31 नंबर रो और 9 नंबर कॉलम दोनों को मैच करेंगे। जहां पर ये दोनों मिलेंगे ना, वहां पर बच्चों एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर जो है वो आपने नोट कर लेना, नंबर होगा 5038, 5038। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आगे एक और डिजिट भी है ये, इसको आप मीन डिफरेंस वाले कॉलम और 31 नंबर रो दोनों को मिलाएंगे। मीन डिफरेंस वाला कॉलम नंबर 8 और 31 नंबर रो दोनों को मिलाएंगे, तो वहां पर भी आपको एक नंबर मिलेगा बच्चों, वो नंबर होगा आपके पास 11। तो 11 को ना आपने यहाँ पर इसके अंदर ऐड करना है, तो अब आप इसको कैलकुलेटर से ऐड करेंगे, आपको जवाब मिलेगा 5049, 5049, ये आपको जवाब मिला, ठीक है। तो इस 5049 को ना आपने उठा के यहां लिख देना है 5049, ठीक है। तो ये एक नंबर का लॉग आपके पास बन गया। फिर आगे प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर नए नंबर का लॉग लेना है, फिर से पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे इसकी। उसके लिए आप ऐसा करोगे, चले मैं यहां लिख देता हूं जी 3.543, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। सबसे पहले देखा जाता है पॉइंट कहां पर है, ये पड़ा होगा, पॉइंट को इतना मूव कराओ कि पॉइंट से पहले एक डिजिट रह जाए जो कि जीरो ना हो। तो पहले से ही ऑलरेडी यहां पर एक ही डिजिट है जो कि नॉन जीरो है, तो पॉइंट को मूव करने की यहां जरूरत नहीं है, पॉइंट इधर ही रहेगा 543 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 आएगी, क्योंकि आपने एक स्टेप भी पॉइंट को मूव नहीं किया है। 10 की पावर 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक यहां पर बच्चों क्या होगी आपके पास 0, 0 कैरेक्टरिस्टिक आ गई, प्लस उसके बाद फिर मैंटीसा लिखना है। मैंटीसा हमेशा 0 पॉइंट के बाद होता है, तो 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए यहां पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर बच्चों आपने ये करना है कि जो यहाँ पे ये वाला नंबर है इसको दोबारा से यहाँ लिख लेंगे जी 3543। तो 3, 5 का एक पेयर बना लेंगे और 4 और 3 को हम अलग अलग रखेंगे। अब 35 नंबर रो और 4 नंबर कॉलम दोनों को मिलाएंगे लॉग वाले टेबल के अंदर। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको वहां पर एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा 5490, ठीक है, यहां लिख लीजिए 549 और 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे एक और भी डिजिट है ये वाला, इसको फिर हम मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 35 में देखेंगे। तो 35 नंबर रो और मीन डिफरेंस में 3 नंबर कॉलम दोनों को मिलाएंगे, वहां पर भी आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा आपका 4। उस 4 को आपने यहां पर ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा आपके पास 5494, ठीक है। 5494 को ना बच्चों यहां पे उठा के आपने लिख देना जी 5494, ये लिख दिया आपने। उसके बाद ब्रैकेट को आपने कर देना क्लोज।
अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, log ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 2.5049 आ जाएगा, प्लस 0 को इसमें ऐड करेंगे तो नंबर सेम ही रहेगा, 0.5494 आ गया। नेक्स्ट आपका क्या है जी, आपने स्टेप नंबर आ जाना जी, कौन सा वाला जी, स्टेप नंबर 5 के ऊपर, जहां पे आपने log ऑफ x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। तो इन दोनों को कैलकुलेटर से आप ऐड करेंगे, कैलकुलेटर से ऐड करने के बाद आपको यहां पर एक जवाब मिलेगा, वो मिलेगा जी log ऑफ x इज इक्वल्स टू, वो आएगा आपके पास 3.0543, 3.0543, ये आपको एक जो है वो जवाब मिल गया, ठीक है, 3.0543। ओके, तो ये आ गई x की वैल्यू। आखिरी स्टेप क्या होता है जी, आपने एंटीलॉग लेना है, क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x, हमने इसको x के इक्वल सपोज किया, जो x का जवाब आएगा वही इसका जवाब है। तो x का जवाब निकालने के लिए फिर हम log को खत्म करेंगे, log खत्म करने के लिए एंटीलॉग लेना पड़ता है, इधर भी एंटीलॉग ले लेंगे। स्टेप नंबर 6, एंटीलॉग ऑफ log ऑफ x, इधर भी लेना पड़ेगा, दोनों तरफ अप्लाई करते हैं log, एंटी लॉग ऑफ द नंबर 3.3 था, 3.0543 आएगा, सही है। तो log एंटी लॉग से कट जाएगा, इधर बचेगा आपके पास x, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.0543 आ गया। अब बच्चों हमने इस नंबर का एंटीलॉग लेना है, उसके लिए पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक और इसका मेंटीसा अलग करना पड़ेगा। पॉइंट का पहला हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3, फिर मेंटीसा, मेंटीसा आपके पास पॉइंट के बाद का हिस्सा होता है 0.0543, ये मेंटीसा आ गया। अब बच्चों क्या करना है जी, आपने एंटीलॉग का टेबल को ओपन कर लेना है, ठीक है, और एंटीलॉग के टेबल में से इस मेंटीसा को यूज करते हुए एक टेबल वैल्यू निकालनी है, टेबल वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे जी, इस नंबर को रफ में लिख लीजिए, पॉइंट के बाद वाले डिजिट 0.0543 है ना, 0543 यहां लिख लीजिए, पॉइंट के बाद वाले लिखने हैं, पहले दो का पेयर, तीसरा और चौथा। अब आपने क्या करना है जी, एंटीलॉग के टेबल में 5 नंबर रो और 4 नंबर कॉलम को आपस में आपने मैच करना है, जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा 1132, तो लिख लीजिए यहाँ पे 1132। अच्छा, उसके बाद आगे एक और डिजिट है ये वाला 3, तो इसको आपने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 5 दोनों को मिलाना है, जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा 1, तो 1 को आपने इसमें ऐड कर देना, तो ये मिल जाएगा आपको 1133 बन जाएगा, ठीक है, 1133। तो बच्चों ये आपका टेबल वैल्यू आ गया 1133। अब आपका जो इसके नंबर के एंटीलॉग का आंसर होगा वो यही आंसर होगा, और x की वैल्यू भी यही होगी। अब सिर्फ आपने एक चीज यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमने पॉइंट को जो है वो कहां पर प्लेस करना है। तो देखो, पहले जिस नंबर का आप एंटीलॉग ले रहे थे उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो आपको यहाँ पे एक हुक लगाओगे जो कि इंडिकेट करेगी कि पॉइंट यहाँ पर था एक डिजिट के बाद। अब जितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है उतने पॉइंट आप उतने स्टेप आप आगे ले जाते हो पॉइंट को। तो कैरेक्टरिस्टिक है 3, तो यहां से ना आप एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी यहां पर पॉइंट को लेके जाओगे इस जगह के ऊपर, तो ये बन जाएगा 1133। आखिर में पॉइंट लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, चाहो तो लगा लो, चाहो तो हटा लो, ठीक है, कोई इसका मतलब के फर्क नहीं पड़ता, और ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट नंबर 3 पर आ जाइए, 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। तो यहां पर भी सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने लेट करना है इक्वल टू x। तो लिखिए यहां पे बच्चों, लेट x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 और डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। स्टेप नंबर 2, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 और डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98, ऐसे लिख लिया। स्टेप नंबर 3 क्या है, आपने इसे एक्सपेंड करना होता है, ठीक है। एक्सपेंड करने का जो रूल है वो बहुत आसान है, log ऑफ x इज इक्वल टू, देखो बच्चों 1 2 3 4 नंबर हैं ये टोटल, चारों के लॉग आपने अलग अलग करने होते हैं, जो ऊपर वाले उनके लॉग्स ऐड होंगे, जो नीचे वाले उनके लॉग माइनस के साथ लिखोगे, बस इतना सा काम है। तो ये ऊपर का नंबर है log ऑफ 36.12 प्लस के साथ, ये भी ऊपर का है प्लस log ऑफ 750.9, ठीक है। उसके बाद ये दोनों नीचे हैं, दोनों माइनस के साथ आएंगे, माइनस log ऑफ 113.2,
ये भी हमारे पास नीचे है तो माइनस के साथ आएगा, माइनस लॉग ऑफ 9.98। इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 क्या होता है जी, आपने लॉगरिथमिक टेबल का इस्तेमाल करना है और इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही लिखूंगा इसको, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू इस नंबर का पहले हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो लॉग लेने के लिए हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं लॉग के, वो पहले मालूम करने पड़ेंगे। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा दोनों ऐड करते हैं, आपको नंबर का लॉग मिल जाता है। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का बच्चों आसान तरीका यह है कि आप इस नंबर को साइंटिफिक में लिखिए, साइंटिफिक नोटेशन में। नंबर यहाँ रफ में लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे 3, 6.1 और ये 2 आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर आपने साइंटिफिक में चेंज करना है। तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट ढूंढो, ये रहा पॉइंट। पॉइंट को इतना मूव करा कि उससे पहले एक डिजिट रह जाए जो कि 0 ना हो। तो यहां से एक स्टेप यहां मूव करोगे, ये बन जाएगा 3.612 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 आएगी, क्योंकि आपने एक स्टेप जो है वो इस पॉइंट को मूव कराया है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1 प्लस उसके बाद फिर इसका मेंटिसा लिखना है। मेंटिसा हमेशा 0 पॉइंट के बाद आता है, इसलिए 0 लिखिए, पॉइंट लिखिए और छोड़ दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 36, 1 और 2 का यूं लिख लीजिए। 36 का एक पेयर बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट अकेला रखिए, उससे अगला डिजिट भी अकेला रखिए। अब आपने लॉग के टेबल में 36 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम दोनों को मैच करना है। जहां पर जाके ये दोनों मिलेगी वहां पर एक नंबर लिखा होगा 5575, तो उसको लिख लीजिए 5575। उसके बाद देखिए एक और भी आगे डिजिट है 2। अब आपने क्या करना है, 36 नंबर रो में रहना है और मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में जाके कॉलम नंबर 2, 36 नंबर रो और मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 2 दोनों को मिलाएंगे, वहां पर एक नंबर आपको मिलेगा, वो नंबर होगा 2। 2 को आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5577। तो इस नंबर को यहां पर लिख लीजिए 5577। तो ये आपके मेंटिसा आ गया, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपके पास ये वाला, इसका भी लॉग लेना आपने। तो कैरेक्टरिस्टिक पहले मालूम करेंगे, नंबर क्या आपके पास 750.9, लिख लो यहाँ पे 750.9। इसको साइंटिफिक में चेंज करेंगे, पॉइंट 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप मूव करेगा 7.509 बन जाएगा। 2 स्टेप मूव किया 10 की पावर 2 आएगी, जितनी 10 की पावर उतनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ गई हमारे पास 2। उसके बाद फिर प्लस आ जाएगा जी इसका मेंटिसा। मेंटिसा कैसे मालूम करेंगे जी, इस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे जी 750 और ये 9। ठीक है, तो 75 और एक बना लें इसको, अगला डिजिट अकेला रहने दें, 9 को अकेला रहने दें। अब अपने बच्चों लॉग के टेबल में जाके 75 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम को मैच करना है। तो जब आप 75 नंबर रो को और 0 नंबर कॉलम को मैच करेंगे तो वहां पर एक नंबर आपको मिलेगा 8751, उसको नोट कर लीजिए 875 और ये 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या करोगे बच्चों, आप आगे एक और डिजिट है 9 नंबर। तो अब आपने मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में जाके 9 नंबर कॉलम और 75 नंबर रो को मिलाना है। जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा बच्चों, उस नंबर को आपने नोट कर लेना, वो नंबर होगा आपके पास 5। ठीक है, तो 5 आपने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 875 और ये 6 आ गया। उसको यहाँ लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा लिखने से पहले 0 लगाते हैं, फिर पॉइंट लिखते हैं, फिर आएगा आपका ये वाला नंबर जो है वो 8756, 875 और ये 6। तो ये इसका भी मेंटिसा आ गया, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। नेक्स्ट माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। अब नंबर आ गया 113.2। तो इसका भी पहले हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, साइंटिफिक में चेंज करके पता चलेगा 113.2। साइंटिफिक में चेंज करने के लिए पहला स्टेप होता है पॉइंट ढूंढो, ये रहा पॉइंट, इतना मूव कराओ कि उससे पहले एक डिजिट रह जाए। तो आप मूव कराओ इसको 1 स्टेप और 2 स्टेप, ये बन जाएगा बच्चों 1.132 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आएगी 2। क्यों, क्योंकि आपने 2 स्टेप मूव कराया है। ठीक है, 10 की पावर 2 आ गई, तो जितनी 10 की पावर होती है बच्चों उतना ही होती है हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गई। उसके बाद फिर प्लस मेंटिसा पर आ जाइए, 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। अब आपने क्या करना है बच्चों के 1132 को यहाँ लिख लेना है, 11 नंबर रो 3 नंबर कॉलम, 11 नंबर रो 3 नंबर कॉलम लॉगरिथमिक टेबल के अंदर जाके आपने मैच करने हैं। जहां पर ये दोनों मिलेंगे ना बच्चों, वहां पर एक नंबर होगा, उस नंबर को नोट कर लेना 0531। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम इसको 053 और ये 1। ठीक है, उसके बाद देखो एक और भी डिजिट है आगे 2। अब मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में जाके 2 नंबर कॉलम और 11 नंबर रो को मिलाएंगे, वहां पर भी आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा आपके पास 8। उसको यहाँ पे लिख लीजिए इसके अंदर ऐड करके, तो आपको एक नंबर मिलेगा जी यहाँ पर इसको ऐड कर लें 0539। ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिए 053 और ये 9 आ गया। ठीक है, ये इस तरह से।
उसके बाद फिर आखिरी नंबर आ गया माइनस लॉग ऑफ 9.8, तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 9.8, यहाँ लिख दिया 9.98 सॉरी 9.98, साइंटिफिक में चेंज करो, ये रहा पॉइंट, पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए जो कि जीरो ना हो, पहले से ही एक डिजिट है, मूव करने की जरूरत नहीं है, तो फिर इसको यूं लिखेंगे 9.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, क्योंकि आपने एक स्टेप भी पॉइंट को मूव नहीं कराया, तो 10 की पावर 0 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, फिर आपके पास 0 हुई, प्लस आप इसका मेंटीसा निकालना है, वो 0 पॉइंट के बाद लिखते हैं। अब बच्चों क्या करोगे, इस नंबर को लिख लीजिए 998, 99 का पेड़ बनाइए, फिर आगे 8 है। अब आपने लॉग के टेबल में जाना है, 99 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम दोनों को मैच करेंगे, जहां पर ये दोनों मिलेंगे ना बच्चों, वहां पर एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को नोट कर लेना, नंबर होगा 9991, 9991, उसको यहां लिख लीजिए 9991, ये आ गया इसका मेंटीसा। अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी स्टेप नंबर 5। तो चलिए इसको इसमें ऐड करते हैं, बन जाएगा 1 प्लस दिस 1.5577, ठीक है, फिर इसमें ऐड कर लीजिए प्लस 2.8756, फिर यहां पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, माइनस 2 प्लस दिस करेंगे तो आएगा 2.0539, फिर यहां पर जो है ये जीरो इसमें ऐड करेंगे, नंबर वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये माइनस का साइन ऐसे ही रहा, 0.9991, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम वैल्यूज को आपने कर लेना है ऐड, तो आपको जवाब मिलेगा 1.3803, तो मिलेगा आपको log ऑफ x, लिख लीजिए पहले, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.3803, 1.3803, ये आपके पास इसका जवाब आया, सही है। अब log ऑफ x आ गया, आखिरी स्टेप है हमारे पास एंटी लॉग लेना, सही है, तो एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, एंटी लॉग ऑफ x इधर भी लेना पड़ेगा, फिर एंटी लॉग ऑफ 1.3803, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, यहां पर बचेगा x, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3803 आएगा, ठीक है बच्चों। अब आपने जब इसका एंटी लॉग लेना है तो आपने क्या करना है जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग कर लेनी है, मेंटीसा अलग कर लेना है, तो लिखिए यहां पे कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1 और मेंटीसा इज इक्वल टू 0.3803, यानी कि आपने पॉइंट से पहला ऐसा अलग कर दिया, पॉइंट के बाद का ऐसा अलग कर दिया, पॉइंट से पहला कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के बाद वाला मेंटीसा होता है, ठीक है बच्चों। तो अब आपने क्या करना है जी, एंटी लॉग के टेबल में आ जाना है, ठीक है, और इस मेंटीसा को यूज करते हुए आपने एक टेबल वैल्यू मालूम करनी है, टेबल वैल्यू, और वो टेबल वैल्यू क्या होगी जी, आपने कैसे मालूम करनी है, इस पॉइंट के बाद वाले डिजिट को नोट कर लीजिए, यहां पे आएगा 3, 8, 0 और 3, 38 को 0 और 3 को इस तरह अलग अलग कर लें। अब आपके पास बच्चों 38 नंबर रो होगी और 0 नंबर कॉलम होगा, तो 38 नंबर रो को 0 नंबर कॉलम में आप चेक करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा 2399, तो लिख लीजिए 2399। उसके बाद आगे एक और भी है, तो इसको आपने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाना है, कॉलम नंबर 3 और 38 नंबर रो इसी एंटीलॉग के टेबल में, तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर होगा 2, तो 2 को ना आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। जब आप 2 को इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 2401, 2401, ठीक है। तो आपकी टेबल वैल्यू आ गई 2401, इसी से आपका जवाब बनेगा। लेकिन अब आपने एक चीज यहाँ पे चेक करनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके मुताबिक पॉइंट को प्लेस करना है। तो प्यारे बच्चों देखो भाई, पहले जो जिस नंबर का एंटीलॉग ले रहे हो उसमें एक डिजिट के बाद जो आपका पॉइंट था, तो यहां पर हुक लगा दो ऐसे कि भाई यहां पर पॉइंट पहले मौजूद था एक डिजिट के बाद। अब जितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है उतने स्टेप पॉइंट आगे चला जाता है, तो यहां से एक स्टेप पॉइंट आगे चला जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर ये बन जाएगा 24.01, ये आ जाएगी बच्चों आपके पास एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, इन ईयर 2016 में पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 22 मिलियन, एक शहर की जो आबादी थी वो 22 मिलियन थी, ठीक है, एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर, और वो हर साल 2.5% बढ़ रही थी, ठीक है। द फंक्शन p ऑफ t इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 पावर t गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस इन टाइम t आफ्टर ईयर 2016। अब यहां पे बताया जा रहा है कि भाई आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है, फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
जो आपको आबादी बताएगा टाइम के लिहाज से, जो 2016 के बाद बढ़ना शुरू हुई। ठीक है ना, ये एक फंक्शन है जो आपको बताएगा कि 2016 के बाद हर साल कितनी आबादी बढ़ी या टाइम के रिस्पेक्ट से कितनी आबादी बढ़ी, तो ये वाला फार्मूला या ये वाला फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, यूज दिस मॉडल, अब आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है टू डिटरमाइन, ये मालूम करने के लिए, इन विच ईयर, कि कौन से साल में द पॉपुलेशन विल बी 35 मिलियन, कि इस शहर की जो आबादी है वो 35 मिलियन हो जाएगी। यानी अब आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करना और बताना है कि भाई किस साल के अंदर इस शहर की आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, और आपको जो जवाब आना चाहिए ना वो मतलब राउंड ऑफ करके ईयर्स में बताना चाहिए, इसमें मंथ नहीं आने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा नोट कर लीजिए बच्चों, एक सबसे अहम बात वो ये है कि 22 मिलियन पॉपुलेशन थी इसकी किस साल, 2016 के अंदर। हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि किस साल इसकी आबादी 35 मिलियन हो जाएगी, 35 मिलियन पॉपुलेशन इन ईयर्स, वो ईयर हमने मालूम करना है। भाई कौन सा सन है जिस सन में जाके इसकी आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक चीज यहां पे नोट करनी है, वो क्या है कि पहले आपने वो बेसिकली सालों की तादाद मालूम करनी कि कितने साल के बाद जाके इस शहर की जो आबादी है वो 35 मिलियन हो जाएगी, उसको हम टी से डिनोट कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स को टी से डिनोट कर दिया। जो फार्मूला उसने बताया पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर ईयर 2016, यानी 2016 के बाद जो पॉपुलेशन इंक्रीज करने का टाइम फार्मूला है वो ये है, पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025। अब यहाँ पे सिर्फ 22 लिखा है, मिलियन साथ में उसका यूनिट उसने नहीं लिखा, सिर्फ 22 ही लिखेगा। ठीक है, तो आपने खुद ही समझ जाना है कि ये 22 मिलियन है। ठीक हो गया, अच्छा जी, तो यहां पर ये आ गई हमारे पास जो इनिशियल पॉपुलेशन है उसकी 2016 में, यहां पर ये मेरे ख्याल से फैक्टर रेट आ गया और ये टी जो है वो हमारे पास आ जाता है इसकी टाइम। ठीक है बच्चों, तो अब उसने हमें कहा कि हमें आबादी चाहिए 35 मिलियन, तो हम ऐसा करते हैं कि इधर इसकी आबादी जो है वो पुट कर देते हैं जी 35, यानी 35 मिलियन पुट कर देते हैं। इनिशियल जो है वो 22 वैसे ही रहेगी, 1.025 ये जो इसका रेट वाला फैक्टर था वो आ गया, और ये आ गया आपके पास टाइम। वो टाइम आप पहले मालूम कर लेंगे कि भाई इसको ना 35 मिलियन आबादी होने में टाइम कितना लगेगा, पहले वो टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, फिर हम उससे आसानी से वो सन निकालेंगे किस सन में इसकी 35 मिलियन आबादी जो है वो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके जी, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि पावर के अंदर जो है वो एक वेरिएबल मौजूद है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लॉगरिथम का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हम इसके दोनों तरफ जो है वो लॉग अप्लाई कर देते हैं, या आप चाहें तो पहले इस नंबर को इधर ले आए, ये 35 है, इसके नीचे आके ये 22 डिवाइड हो जाएगा, इधर अकेला नंबर रह जाएगा 1.025 होल रेज़्ड टू पावर टी। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे जी, लॉग ऑफ दिस नंबर 35/22 कॉमन लॉग ले रहे हैं, यानी जिसकी बेस 10 होती है। यहां पर भी लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ 1.025 रेज़्ड टू पावर टी। अब बच्चों दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं, अगर उनका आप लॉग ले लेते हो तो दोनों नंबर का लॉग अलग अलग लेकर आप उनको माइनस कर दोगे, लॉग ऑफ 35 माइनस लॉग ऑफ 22 एंड दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस नंबर। अब जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी कोई पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है, और ये बन जाएगा आपके पास लॉग ऑफ 1.025। ठीक है, अच्छा बच्चों अब क्या करना है जी, अब आपने लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है, और लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे लॉग्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए जी देखते हैं जी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लॉग ऑफ 35 है। ठीक है, तो इस नंबर का लॉग लेने के लिए आपको पता है किसी भी नंबर का लॉग लेना हो तो दो चीजें मालूम होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए रफ वर्क में यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे, आइए चलिए इधर लिखते हैं 35, इसको साइंटिफिक में चेंज करो, इसका पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, पॉइंट से पहले दो डिजिट है, एक होना चाहिए, यहां से इधर मूव कराओ, ये बन जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, क्योंकि एक स्टेप मूव किया 10 की पावर 1 आया, जितनी 10 की पावर होती है उतनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो यहां पर बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी हमारे पास 1, और उसके बाद फिर ये मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर उसके बाद आप आएंगे इसके मेंटीसे के ऊपर, मेंटीसा हमेशा पॉइंट के बाद होता है तो 0 पॉइंट लिख लीजिए, और उसके बाद फिर बच्चों आपने इसका निकालना है जी मेंटीसा। तो ये है नंबर 35, इसका पेयर बना लेंगे, उसके बाद एक और डिजिट होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है वो 0 है। ठीक है, अब आपने लॉग वाले टेबल में जाना है, 35 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो वहां पर बच्चों आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा 5441। ठीक है, तो 5441 यहां पे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों,
अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे ये माइनस है तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप माइनस लगाइए, फिर मिडिल ब्रैकेट, अब इसका लॉग लेंगे। ये नंबर है 22, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे 22, इसको साइंटिफिक में चेंज करेंगे। पॉइंट कहाँ है, नहीं है तो एंड पर होगा। पॉइंट को इतना मूव कराओगे उससे पहले एक डिजिट रह जाए, तो यहां से यहां तक इसको मूव करा लेते हैं। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर फिर आएगी 1, क्योंकि हमने एक स्टेप पॉइंट को मूव कराया है, तो 10 की पावर यहाँ पर 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी भी हमारे पास आएगी 1। उसके बाद प्लस मंटीसा, मंटीसा हमेशा 0 पॉइंट के बाद आता है, तो इसलिए 0 पॉइंट लिख लीजिए पहले। आगे नंबर है 22, तो यहाँ लिखिए 22 और इसके नीचे एक डैश लगा लीजिए। 2 डिजिट का एक पेयर बना लिया आपने, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट एक होना चाहिए, नहीं है तो 0 होगा। अब आपने क्या करना है, लॉग वाले टेबल में जाना है, 22 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम में जाएंगे। 22 नंबर रो 0 नंबर कॉलम में जब आप मैच करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 3424। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे 3424। ऐसे क्लोज कर लिया हमने इसको, इस नंबर का भी आ गया हमारे पास लॉग। उसके बाद इक्वल है तो इक्वल लगाइए, टी इसी तरह रहेगा, और टी के बाद फिर आपने इस नंबर का लॉग लेने। तो इस नंबर को पहले हम यहाँ पे रफ में लिखते हैं जी 1.025। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने इसको। अब इसको साइंटिफिक में चेंज करेंगे। साइंटिफिक में चेंज करने के लिए पहले पॉइंट ढूंढते हैं, ये रहा पॉइंट। पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए जो कि 0 ना हो, तो पहले ही एक है। ठीक है, तो इसको पॉइंट को आगे पीछे प्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे 1.025। तो फिर 10 की पावर क्या आएगी 0, क्यों, आपने पॉइंट को एक स्टेप भी आगे पीछे मूव नहीं किया। 10 की पावर 0, तो कैरेक्टरिस्टिक भी इसकी क्या होगी 0, तो ये आगे 0 कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद फिर प्लस आएगा, फिर मेंटीसा लिखते हैं 0 पॉइंट के बाद। ठीक है, तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इस नंबर को दोबारा लिखेंगे यहाँ पे 102 और ये 5। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसको एक पेयर बना लें, फिर अगला सिंगल रहेगा, उससे अगला वाला भी सिंगल रहेगा। अब बच्चों आपने लॉग के टेबल में आ जाना है, और लॉग के टेबल में आने के बाद फिर आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 10 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम को मैच करना है। 10 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, जहां पे आकर ये दोनों मिलेंगे ना, वहां पर एक नंबर लिखा होगा, उस नंबर को आपने नोट कर लेना, नंबर होगा 0086। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 0086 लिख दिया। उसके बाद फिर आगे एक और डिजिट है, वो हमारा 5 है, तो इसको आपने मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर कॉलम नंबर 5 और रो नंबर 10 को मैच करना है। जहां पर ये दोनों मिलेंगे एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर होगा आपके पास 21। तो आपने इसके अंदर जो है वो 21 को ऐड कर देना है। तो जब आप इसके अंदर 21 को ऐड करेंगे तो नंबर मिलेगा आपको जी 0107। तो 0107 आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, अब इस नंबर को उठा के आप यहां लिख दीजिए 0.0107, ये मेंटीसा आ गया इसे। ठीक है, अब इनको जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को इसमें ऐड करेंगे, बन जाएगा 1.5441, माइनस इसको इसमें ऐड कर लीजिए 1.3424। इधर जो है वो टी ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ये 0 से में जब ऐड करेंगे तो वही नंबर रहेगा जी 0.0107। ठीक है, अब आप इन दोनों को ना कैलकुलेटर से पहले माइनस कर लीजिए। जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर से माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा बच्चों 0.2017। इधर क्या रह गया टी, और मल्टीप्लाई बाय 0.0107। अब क्या करना है आपने, इस टी के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, टी इधर ही रहेगा, और 0.2017 डिवाइडेड बाय 0.0107, इन दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद बच्चों आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा आपको 18.85। ठीक है, 18.85 ईयर्स। ठीक है, ये आपको मिल गया इसका जवाब। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपको जो है वो पता चल गया कि भाई 2016 में ये 22 मिलियन की पॉपुलेशन थी, अब 18.85, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लगभग कोई अप्रोक्सीमेटली 19 सालों के बाद जो है वो इसकी आबादी जो है वो हो जाएगी 35 मिलियन। लेकिन आपको वो ईयर बताना है ना। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, ईयर्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे आप, 2016 के अंदर आप ऐड कर देंगे ये 19 साल। ठीक है, 2016 के अंदर जब आप 19 साल आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2035। ठीक है, तो ये आ गया जी आपके पास 2035। तो 2035 आपके पास वो सन है कि जिस सन के अंदर जो है वो आपके पास पॉपुलेशन इस शहर की हो जाएगी 35 मिलियन।